ब्रह्मांड में नहीं है, विचारों में है। अगर इन पंच भावों से आप बचे हैं तो आप पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। पर दुर्भाग्य है, हम सब इन पांचों में कहीं ना कहीं रत हैं, इसलिए कलयुग का प्रभाव है। द्योतम, जुआ नहीं खेलना। अभी आ रही है नए साल, इस अंग्रेजी नववर्ष पे लोग क्या नहीं करेंगे, सब कुछ कर देंगे। हमारे यहाँ लोग बाग कहते हैं कि भाई नववर्ष आ रहा है, इस वर्ष जो भी किया सब कुछ ठीक करना है, नए साल पे कुछ नई शुरुआत करनी है। पर पढ़े लिखे लोग 31 की रात को जो पूरे 365 दिन किया वो सब कर देते हैं, और कितनी देर में, 11 से 12 के बीच में, 1 घंटा में सब हो जाता है उनका। नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। द्यूतम, जुआ नहीं खेलना। पानम, कहते हैं जीभ पर सरस्वती विराजती है, हर किसी की जीभ पर पूरे दिन में एक बार सरस्वती विराजमान होती है, ऐसी कहावत है। तो जिस आसन पर ठाकुर जी को बैठना है, सरस्वती को बैठना है, आप उसको इतना दूषित कैसे कर सकते हो? और पानम का मतलब मद्य आदि पान, ये तो है ही। जो लोग जिह्वा से गंदे शब्दों का उच्चारण करते हैं उन पर भी कलयुग का प्रभाव होता है। कई लोग संसार में बिना गाली के बोलते ही नहीं है। हिंदी में देते हैं, अंग्रेजी में देते हैं, कोई भी बात हो जाए उनके मुंह से गाली ही निकलती है। पहले एक समय था कि हे भगवान ऐसे निकलता था, अब कुछ शॉकिंग होती है तो गाली देते हैं। ऐसे कितने विचित्र लोग हो गए, उसमें कलयुग का निवास है। पर स्त्री और पर पुरुष संग, इसमें कलयुग का घनघोर निवास है। और कलेश, लड़ाई झगड़ा। बंधुओं, विचार किया करो कि अगर मेरे शांत होने से सब समाप्त हो जाएगा तो शांत ही हो जाओ, भले ही आपकी गलती नहीं है, उसमें कुछ घट तो जाएगा नहीं। पर आजकल ईगो हमारा इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि हम शांत नहीं रह सकते। हमारा लड़ना जरूर, इसने ये कह कैसे दिया, मुझसे ये बोल कैसे दिया, मेरे बारे में ये हो कैसे गया, और इसी चक्कर में ये कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े सब चलते हैं। उसने कह दिया, आप हो गए, नहीं हुए। हम लोग बड़े विचित्र हैं, कोई हमारे बारे में कुछ बोल दे तो हमको वो स्वीकार नहीं, और हम उस स्वीकृति ना होने पर उससे लड़ने पहुंच जाते हैं। नहीं कहना। हमें लोग इतना प्रेम देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत नहीं बोलते, बहुत बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। पर सुनकर के उस पर अगर मैं रिएक्ट करने लगा तो मैं आध्यात्मिक कैसे माना जाऊं? ठाकुर जी की श्रेणी में मैं कैसे माना जाऊं? संसार का मुख है, उन्हें मुख मिला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनके पास, वो कुछ भी बोल सकते हैं, आपको सहना पड़ेगा। आप कलेश मत करो, अपनी तरफ से लड़ाई मत करो, शांत रहो। एक समय थकेगा, अपने आप शांत हो जाएगा। तो कलेश, इसमें कलयुग का निवास। और 5वां और सबसे खतरनाक स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन। हर व्यक्ति जानता है मेरा परिश्रम कितना था और मुझे कितना प्राप्त हुआ। वैसे तो लड़ाई ज्यादातर इस बात की है कि परिश्रम ज्यादा कर रहे हैं, मिल कम रहा है। पर वर्क फ्रॉम होम हमने देखा है, ऑफिस जान, अब आप फिजिकली ऑफिस जाते तो आप नहा रहे हो, धो रहे हो, तैयार हो रहे हो, और वर्क फ्रॉम होम में रजाई में से उठे, बाल काढ़े, आंखें साफ करी, जी बॉस, तैयार है। कहीं ना कहीं इसमें परिश्रम नहीं है ना। बच्चों की स्टडी फ्रॉम होम हो रहा था कुछ साल पहले, बच्चे कैसे पढ़ रहे थे सबको पता है। तो कहीं ना कहीं जब आप परिश्रम ना करके धन अर्जन करने की इच्छा रखते हैं, उसमें कलिकाल आता है। अब कई लोग मुझे बोलते हैं शेयर मार्केट के बारे में, उसके बारे में। आप मुझसे मत पूछो, खुद विचार करो, उसमें मेहनत हो रही है। जहां परिश्रम नहीं हो रहा, बौद्धिक परिश्रम, शारीरिक परिश्रम नहीं बन रहा और आप धन कमा रहे हैं, तो वो धन तो आ जाएगा पर वो विकृत करेगा। एक समय आने पर आपकी और आपके आने वाले बच्चों की बुद्धि को विकृत करेगा। भगवान के यदुवंश के नाश का कारण ही केवल यही बना कि इतनी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की और पूरी सोने की नगरी द्वारिका यदुवंशियों को बिना परिश्रम के प्राप्त हो गई।
तब ठाकुर जी ने विचार किया कि बिना परिश्रम के प्राप्त है, यही इनकी बुद्धि को विकृत करेगी, इसको नष्ट करना पड़ेगा। डुबा दिया द्वारिका में, समुद्र में द्वारिका को। इसलिए अनीति का जो धन होता है, अब पुलस्त्य ऋषि के खानदान में जन्मा है रावण, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, सारस्वत ब्राह्मण है, फिर भी राम जी से इतना विद्वेष क्यों? अनीति का धन घर में जब आता है तो सर्वगुण होने के बाद भी बुद्धि विकृत हो जाती है। घर में तप अनुष्ठान ब्राह्मणों के आने के बाद भी बुद्धि विकृत हो जाती है। इसलिए बिना मेहनत का धन रखना ही नहीं है। ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए। राजा परीक्षित लौट करके आए, आकर के अपने तहखाने में से एक मुकुट उतार करके अपने सिर पर धारण किया, बस देखने के लिए कि मैं कैसा लग रहा हूं, और बस उसी से ही हृदय में विकृति प्रारंभ हो गई। आखेट को वन में गए शिकार करने के लिए, वहां पर शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे, जल की इच्छा हुई, पानी मांगा, लेकिन शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे। तो राजा परीक्षित को लगा पाखंड कर रहे हैं मेरे सामने, ये सब पाखंड कर रहे हैं, मैं जल मांग रहा हूं मुझे जल नहीं दे रहे। अब समाधि ना लग के पाखंड लगने लगे। यही कलयुग का प्रभाव है। किसी के माथे पर तिलक दिख करके कोई व्यक्ति पाखंड समझने लगे, यही कलयुग का प्रभाव है। किसी को भजन कीर्तन में नृत्य करता देख व्यक्ति उसका उपहास करने लगे, यही कलयुग का प्रभाव है। अरे तिलक लगाना उपहास का कारण बन गया, धोती पहनना उपहास का कारण बन गया, शिखा रखना उपहास का कारण बन गया। आजकल तो सुबह जल्दी उठना भी उपहास का कारण बन जाता है। मित्र परिवार के लोग जब बैठते हैं आपस में एक दूसरे की दिनचर्या पूछ रहे हैं, और कोई व्यक्ति कहते मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। भैया तू तो संत है, हमसे तो दूर ही रहे भैया से। 4 बजे कौन उठता है यार, हैं? शरीर के साथ इतना अन्याय कौन करता है? 4 बजे उठना अन्याय हो गया। चाय ना पीना ये उपहास का कारण बन गया है। प्याज लहसुन ना खाना, इसके प्रति बड़ी हीन बुद्धि हो गई है। भक्ति आदि तो इसमें तो बदनाम है ही है लोग। कथा सुनने वाले, भक्ति करने वाले, वृंदावन जाने वाले तो अब थोड़ा जाके संभली है दुनिया। अब तो वृंदावन जाना ट्रेंड हो गया है। अब वो नहीं है, पहले था। पर फिर भी दिनचर्या जिनकी व्यवस्थित है उनका भी उपहास करते हैं संसार के लोग। ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। जहां पर सुधरे हुए लोग, मैं कथा में कहा करता हूं, पहले के जमाने में विवाह होता था तो आपस में बातचीत होती थी, खाना पीना तो नहीं होता ना, खाते पीते तो नहीं है ना, जिससे हमारा ब्याह हो रहा है वो लड़का ठीक है ना, कुछ उसमें व्यसन तो नहीं है ना। तब घर, अरे नहीं भाई वो सुपारी भी नहीं खाता, उसी से ब्याह होगा। अब माता पिता तो आपस में मिल आते हैं, नंबर एक्सचेंज करके लड़का लड़की पूछते हैं तुम पीते हो कि नहीं, बोले हाँ पीते हैं, तो फिर डन, अब तो तुमसे ही शादी करनी है, अब साथ में पिया करेंगे। कौन सी वाली? वो वाली। कितना दूषित जमाना हो गया है। अब बिगड़ा हुआ होना अच्छा माना जाता है और सुधरा हुआ होना उसको त्याग दिया जाता है। ये कलयुग का प्रभाव नहीं है तो क्या है? 11 बजे नींद आ रही है तो लोग 11 बजे कौन सोता है भाई? हम वो जमाने के लोग हैं जब 8-9 बजे सो जाते थे। हम भी अपने छोटी स्थिति में जब छोटे छोटे बच्चे थे, याद है हम 9 बजे तक सोना होता था, 5 बजे उठ जाते थे, नहा धो के 7 बजे स्कूल चले जाते थे। स्कूल जाने वाले, ऑफिस जाने वाले तो आज भी जल्दी ही उठते हैं, पर संडे को, शनिवार को तो रात में वही लेट होता है, सुबह जल्दी। मतलब इसका मतलब वो मजबूरी में कर रहे हो आप, वो आपका दिनचर्या नहीं है। और दिनचर्या अगर बन जाए तो उपहास का कारण है। कितना ये कलयुग का प्रभाव नहीं है तो क्या है? तो कलयुग के प्रभाव से शमीक ऋषि में दोष दिखा। मैं जल मांग रहा हूं और ये आंख बंद करके बैठे हैं। इस पाखंडी को बताता हूं। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। शमीक ऋषि तो तब भी समाधि में बैठे रहे। उनके पुत्र ने यह दृश्य देखा और शाप दे दिया, मेरे पिता की समाधि का उपहास किया, मैं शाप देता हूं राजा परीक्षित को, 7 दिन में तक्षक सर्प डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जैसे ही वापस लौट के गए, जैसे ही मुकुट उतार के धरा, उनको अब ग्लानि हुई, अब रिग्रेट हुआ, मैंने ये क्या किया।
इतना बड़ा अपराध तो नहीं था कि मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब मुझे दंड मिलना चाहिए। रिग्रेट आज भी होता है लोगों को, पर दंड की इच्छा नहीं होती हमें अपने किए का भान तो हो जाता है, पर हम ठाकुर जी से जाके ये कहते हैं कि नाथ मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गई, हम स्वीकार करते हैं, कान पकड़ते हैं, और हम क्या कहते हैं, आगे से नहीं करेंगे, बस इस बार क्षमा कर दो। नहीं ठाकुर जी, इसका जो दंड हो मुझे दे देना, मैं भोगने को तैयार हूं, मेरे जीवन में आ जाए। स्वरूपी होना चाहिए। वही परीक्षित ने किया। मुकुट उतारते जब याद आया कि मैंने अपराध किया, तुरंत ठाकुर जी से कहा मेरे को दंड दीजिए नाथ, मैंने संत अपराध किया है। इतने में ही शमीक ऋषि के आश्रम से एक व्यक्ति आए, गौरमुख नाम के, और आकर के उन्होंने कहा राजा परीक्षित आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। राजा परीक्षित बोले मुझे स्वीकार है। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके परीक्षित वन में चले गए और संतों से जाकर के कहा मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं मुझे बताओ। तब सबने अलग अलग प्रयोग बताए, तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, पर इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी ये किसी ने प्रमाणित नहीं किया। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। भागवत के प्रमुख प्रवक्ता श्री वेदव्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आए। सुखदेव जी आकर के जैसे ही बैठे, राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मैं बहुत जल्दी ही सब प्रसंग कह रहा हूं क्योंकि यहां इतना आनंद आ रहा है कि हमको धीमे धीमे कहने में सुख मिलता है, और लगभग सब कथाओं में ही ऐसा ही हो जाता है कि प्रसंग छूट ही जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। एक विषय भी यदि परिपूर्ण रूप से कह दिया जाए भागवत जी का तो भी आनंद है। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, देखो कथा का क्रम पूर्ण होना आवश्यक है, पर उस क्रम में आपके चित्त में भक्ति प्रकट होना और आपकी भक्ति में थोड़े आप आगे बढ़े ये होना, ये परम आवश्यक है। उसके लिए कभी कभी भक्तों के चरित्र या आसपास के कुछ भाव बताने पड़ते हैं, जिसके कारण कभी कभी क्रम छूटता है। तो इसलिए अब जल्दी जल्दी हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी हम प्रथम स्कंद पे हैं और हमको 8 बजे से पहले 10वें स्कंद पे पहुंचना है। तो एक प्रकार से हमको मुंबई से श्रीलंका पहुंचना है, समुद्र लांघना है। तो जल्दी जल्दी भाव कह रहे हैं, आप बस सुनते जाना, मैं सब सूत्र कहूंगा। राजा परीक्षित चरणों में प्रणाम करते हैं और सुखदेव जी से ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए कहते हैं, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ, मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूं। अब यहां से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यप्पर। राजन, तुमने जो प्रश्न किया अगर वो दुनिया के लिए किया है तो बहुत अच्छा है, अपने लिए किया है तो ये अच्छा नहीं है। कृतो लोकहितं नृपः, लोकहित के लिए ये प्रश्न अच्छा है, पर तुम्हारे पर्सनल ओपिनियन के लिए ये प्रश्न अच्छा नहीं है। क्यों? मैं दुनिया में नहीं हूं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, सबके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या मैं सब में नहीं आता? राजा परीक्षित, तुमने पूछा कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। इसमें अगर तुम संसार के लिए ये बात पूछ रहे हो कि भाई संसार में कोई जल्दी मरना अवस्था में हो तो वो क्या करे, उसके लिए ये प्रश्न अच्छा है, पर तुम कौन हो ये बात अलग है। क्यों? मैं विशेष क्यों हूं? तब सुखदेव जी समझाते हैं, तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं। सबसे पहली बात तुमको ये पता है, संसार के लोगों को ये पता नहीं कि उनके जीवन के कितने दिन बचे। तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं। अब संसार में कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था, कल ही मृत्यु हो जानी है, उसे तो नहीं पता, तो उसके लिए अगर ये प्रश्न है तो ये ठीक है, तो हम बता देंगे तो वो कर लेगा कुछ ऐसा कि भाई मेरे अगले क्षण प्राण निकले तो उससे पहले मैं ये कर लूं। पर तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे 7 दिन बचे, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं और तुम्हारे सामने असंख्य संत बैठे हैं।
तुम कुछ नहीं भी करोगे, हमें देखते रहोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी, हमारे बीच सत्संग करते रहोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी बात, बंधुओं, सिनेरियो को थोड़ा अनुभव किया कीजिए। जब कथा में बताया जाता है उस समय के माहौल को थोड़ा फील किया कीजिए कि क्या चल रहा है और क्या बात हो रही है। परीक्षित जी को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि ये मुक्ति का प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्यों? पहला रीजन तुम्हें पता है 7 दिन बचे हैं। दूसरा रीजन, तुम्हारे सामने इतने सारे संत बैठे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। और तीसरा कारण, क्या? तुम वो व्यक्ति हो जिसने जन्म बाद में लिया है, अपनी मां के गर्भ में ही ठाकुर जी का दर्शन कर लिया है। तुम्हें तो याद नहीं होगा, पर सुना तो होगा तुमने कि जब तुम अपनी मां के गर्भ, उत्तरा के गर्भ में थे, तब भगवान अंगुष्ठ मात्र बन के भीतर आए थे और अपनी गदा चक्रा नाम की, कल मैंने ये प्रसंग सुनाया नहीं था तो बहुत अच्छा प्रसंग, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में गई कि नाथ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मारने आ रहा है, मैं मर जाऊं, मेरा बालक बचा लीजिए। क्यों? मैं विधवा हो चुकी हूं, मेरे पति पहले ही जा चुके हैं, उनको चक्रव्यूह में मार दिया है, कम से कम मेरा बालक जीवित रहे। तो भगवान सामने खड़े रहे, वायु मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को चक्र के भांति घुमाया ठाकुर जी ने गर्भ में, और तब आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ। ये वही बालक है परीक्षित। तुम तो वो बालक हो जिसने संसार में आया बाद में है, गर्भ में दर्शन भगवान का कर लिया है, तुम्हें दर्शन प्राप्त हो चुके हैं ठाकुर जी के। और दर्शन करने के बाद में कोई मुक्ति की कामना नहीं करता, भक्ति की कामना करता है। मुक्ति का मतलब क्या है? इस संसार से आप निवृत्त होकर के, मुक्त होकर वैकुंठ चले गए। वैकुंठ बहुत बड़ा है, ऐसा ही एक दूसरा संसार है। बस वैकुंठ यहां जैसा नहीं है। वैकुंठ में सब कुछ बहुत पवित्र है, भोजन पवित्र है, रहना सहना पवित्र है, लोग पवित्र हैं, छल कपट ये सब नहीं है। वैकुंठ, कुंठ मतलब उलझन, और उलझनों से जो मुक्त है उसका नाम है वैकुंठ। जहां कुंठा नहीं है, बुद्धि की, मन की, व्यवहार की, विचार की, उसको वैकुंठ कहते हैं। और वैकुंठ में ठाकुर जी विचरण करते हैं सचल, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी कभी उधर घूम रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। लोग बागों की भीड़ लगी है। क्यों? आज ठाकुर जी जल विहार कर रहे हैं, सब देखने जा रहे हैं। ठाकुर जी उनमें से किसी को अपने नौका में बैठा लेते हैं, किसी को अपने भोजन की सेवा दे देते हैं, किसी को अपना सखा बना लेते हैं। वैकुंठ में सब लोग ठाकुर जी के लिए जीते हैं और ठाकुर जी सबको सुख देते हैं, वो वैकुंठ है। ध्यान से सुनिएगा। वैकुंठ, आपने मान लीजिए जीवन भर बहुत तपस्या की, वैकुंठ जाना हमारा उद्देश्य है, ध्यान से सुनिएगा। पर एक बात सुन लीजिए, आप खूब भजन पूजन करके, जीवन भर पवित्रता करके आपने मृत्यु के बाद वैकुंठ प्राप्त कर लिया। अब वैकुंठ में जैसे ही आप पहुंचे तो वैकुंठ में क्या, ओ लाला भैया कहां चढ़ गो, ओ भैया देवता नीचे गिर जाएगा, लाला पल्लंगू चलो जा। हाँ सुनो, अभी वैकुंठ नहीं जाना है। क्या बता रहा था मैं? ये धारा मैं चाहूं तो रुक सकती है, और कोई के चाहने से मत रोका करो, नहीं तो फिर भूल जाता हूं। तो वैकुंठ, हाँ मान लीजिए कि आप जीवन भर भजन करके वैकुंठ चले गए। अब वैकुंठ जैसे ही आप पहुंचे, द्वार खुले, जय विजय ने आपका स्वागत किया। अच्छा, वैकुंठ में सब चतुर्भुज रहते हैं, आप भी चतुर्भुज हो जाओगे जब पहुंचोगे। चतुर्भुज होकर के आप पहुंचे, आपको बताया जाएगा ये आपका भवन है, इसमें आपको रहना है, ये आपका आसन है। आज शाम को एक सभा बैठेगी, ठाकुर जी के पहले दर्शन आपको होंगे और आप उस सभा में आ जाना, इतने नंबर चौकी पे आके आपको बैठना है, ऐसा ऐसा रहेगा। आप जाओगे, बढ़िया स्नान ध्यान करोगे, पवन सुगंधी आ रही है, बहुत सुंदर है, मन में विकार उत्पन्न नहीं हो रहे, बस भक्ति ही भक्ति चल रही है। स्नान ध्यान करके शाम को सभा में आप पहुंचे, ठाकुर जी मंच पर बैठे, उनके मधुर दर्शन करके नेत्र सजल हो रहे हैं। थोड़ी देर देखने के बाद फिर आपने देखा कि और कौन कौन है वैकुंठ में, तभी आपने दृष्टि घुमा के देखी तो सब बैठे थे। थोड़ी दूरी पर बोले भाई ये कौन है? बोले ये रावण है।
थोड़ी दूर पर ये कौन? बोले कंस है। ये कौन है? बोले ये पूतना है। ये अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, जितने राक्षस भगवान से मरे सब वैकुंठ में। हिरण्यकश्यप भी बैठा है, हिरण्याक्ष भी बैठा है, जबकि ये तो जय विजय के ही रूप हैं, पर सब अपने अपने स्वरूप से बैठे हैं। उस समय आपको लगेगा मतलब मैंने पूरा जीवन इतनी पवित्रता से रह करके, नाम आदि करके, इतना सब कुछ घिस करके अपने शरीर को, तब मुझे वैकुंठ मिला। और ये लोग गाली गलौज करके, उल्टे सीधे काम करके और सब नरक के सब कर, ये भी वैकुंठ आ गए। मुझ में इनमें अंतर क्या है फिर? वैसे तो ये भावना कभी भक्त के चित्त में नहीं आती कि मुझसे कोई श्रेष्ठ है, मैं अश्रेष्ठ हूं, पर उस समय अपने भजन पर चिंता होगी कि मेरे भजन से मुझे वही मिला जो इन राक्षसों को प्राप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं उस समय ये लगेगा यार इससे बढ़िया तो थोड़ा हम भी डोल डाली कर लेते। ठीक है, अब ठाकुर जी तो सबको एक ही स्वरूप दे देते हैं। तो वैकुंठ में भी कहीं ना कहीं मन में ऐसी भावना आ सकती है कि भाई मैंने इतना भजन किया और ये राक्षसों को भी वही प्राप्त हो गया। बल्कि वो राक्षस रूप में नहीं रहते, वहां पर वे भी वैष्णव रूप में आ जाते हैं। लेकिन मुक्ति से भी श्रेष्ठ है भक्ति। क्यों? क्योंकि मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद किसी लोक में जाकर के भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब है जीते जी इसी लोक में भगवान का दर्शन। जो संत ज्ञानेश्वर जी को हुआ है, जो संत ज्ञानेश्वर जी को हुआ है, जो श्री तुकाराम जी को हुआ है, जो श्री नामदेव जी को हुआ है, जो श्री मीराबाई को हुआ है, जो सूरदास को हुआ है, जो कुम्मन दास को हुआ है, इसी लोक में। हे परीक्षित राजन, तुम मुक्ति की कामना मत करो। 7 दिन बाद मृत्यु निश्चित है, यह तुम्हें पता है। अब तो तुम ये कामना करो कि मेरे 7 दिन बाद प्राण निकले, उससे पहले ठाकुर जी को मुझे प्रकट करना है यहां पर। यह प्रश्न करो मुझसे। मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की कामना करो। बंधुओं, यहां बैठे जितने लोग हैं, मेरी सबसे प्रार्थना, मुक्ति तो हमें मिली ही जानी है, ये तो कन्फर्म है। हम कथा सुनते हैं, पवित्र रहते हैं, नाम जप करते हैं, सत्संग करते हैं, व्यवस्थित जीवन जीते हैं, छल कपट नहीं करते, मुक्ति तो मिल ही जानी है। पर उद्देश्य मुक्ति नहीं, उद्देश्य ये होना चाहिए मेरी अंतिम श्वास निकले उससे पहले मुझे विठोबा को प्रत्यक्ष देखना है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। ये हाथ कभी यहां से कभी ऐसे हो जाए, ये भुजा कभी ऐसे से ऐसे हो जाए, ये नेत्र नीचे से कभी ऊपर उठ जाए, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। और मैं उसके लिए जो हो सकेगा सब करूंगा, मुझे विठोबा प्रत्यक्ष दिख जाए। जनाबाई की यही इच्छा थी। रोज जनाबाई का नाम आता है पर प्रसंग नहीं बोलता मैं, पर बहुत सुंदर प्रसंग है। अपने माता पिता के साथ गई थी पंढरपुर, और पंढरपुर किस भावना से गई थी पता है? कि मैं वहां जाऊं और मैं वहां अपने आप खो जाऊं, इसी भावना से गई, मुझे विठोबा से मिलना है। छोटी सी जनाबाई जैसे ही पहुंची पंढरपुर, एकादशी का दिन, आषाढ़ी, भयंकर भीड़ पंढरपुर में, तिल रखने की जगह नहीं है। कहते हैं कि बड़ी भरी भीड़ में जनाबाई का एक हाथ पिता ने, एक हाथ मां ने पकड़ा था। वो तो पकड़ के चल रहे थे, भीड़ देख करके जनाबाई छोटी सी, उसने सोचा इनके संग रहना तो है मुझे, माता पिता मेरे सर्वस्व हैं, पर मुझे विठोबा को प्राप्त करना है, ये मुझे करने नहीं देंगे। जानबूझ करके अपना हाथ ही छोड़ दिया और खो गई। माता पिता ढूंढ रहे हैं, कहां गई जना, कहां गई जना। जनाबाई तो नाचने लगी, अब ठीक है, अकेली हूं, अब विठोबा से मिलूंगी। माता पिता ढूंढते ढांढते 2-3 दिन नहीं मिली, चले गए। जनाबाई अब ढूंढ रही है विठोबा कहाँ है। गलियों में ढूंढती है, कभी किसी के घर के बाहर ढूंढती है, कभी मंदिर के बाहर खड़ी रहती है, संतों के सत्संग में जाती है, नहीं मिले। अब छोटी है, कुछ दिन निकलने के बाद याद आने लगी, बोले माता पिता कम से कम भोजन तो कराते थे, सुलाते, तो ये विठोबा कैसा, पूछने भी नहीं आता।
चंद्रभागा के तट पर बैठे बैठे रोने लगी। मैंने कहा ना, महाराष्ट्र के भक्तों का जो भाव है ना ठाकुर जी के प्रति, वो अलग ही है। रोने लगी, विठोबा कब आओगे, विठोबा कब मिलोगे, विठोबा मुझे कब मिलोगे। इतने करुण पुकार से बुला रही हैं ठाकुर जी को। तभी श्री नामदेव जी महाराज और सब परिवार के लोग वहां आए। उन्होंने जैसे ही देखा कि जना रो रही है, बोले क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम जना है। अच्छा चलो हमारे साथ चलो। और उनके घर में जाकर के वहीं रहने लगी, वहीं सेवा भाव करने लगी, संत सेवा होने लगी, रसिकों की सेवा होने लगी। हर एकादशी को कीर्तन होता था और कीर्तन में बड़े बड़े वैष्णव आते थे। कहते हैं एकादशी के दिन पंडरीनाथ भगवान पंढरपुर में भ्रमण करते हैं। मंदिर में नहीं होते उस दिन, ठाकुर जी ऊपर ध्वजा जी पर रहते हैं, नीचे रहते हैं, वैष्णवों की वारी में नृत्य करते हैं। तो जब वहां कीर्तन होता तो जनाबाई देखती कि इतने सारे वैष्णव नाच रहे हैं, और तभी वो क्या देखती, सांवरा सलोना मुख, सिर पर सुंदर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहने, कमर पर हाथ धरे ठाकुर जी प्रत्यक्ष आए। जनाबाई ने देखा, अरे ये तो विठोबा है। और ठाकुर जी आए, किसी को नहीं दिख रहे हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है। जो लोग वहां नृत्य कर रहे थे उनके ऐसे हाथ में हाथ दे करके ठाकुर जी भी नृत्य कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा है, जनाबाई को दिख रहा है। और जनाबाई देख करके कितनी खुश हो रही है, ओ ठाकुर जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी उछल रहे हैं, ठाकुर जी गा रहे हैं। किसी को अनुभव नहीं हो रहा, बस जनाबाई को दिख रहा है। सब लोग इधर देख रहे हैं और जना उधर देख रही है। क्यों? ठाकुर जी वहां नाच रहे हैं, एकांत में नृत्य कर रहे हैं। ऐसी जना का भाव ठाकुर जी दिखते थे। लेकिन जनाबाई छोटी बालिका है ना, ठाकुर जी से बोलती, आप पूरे दिन खड़े रहते हो, मैंने मंदिर में देखा, थक जाते हो, इतना नहीं नाचो, चलो अब बस करो, खड़े हो जाओ, दर्द हो जाएगा पैर में। ठाकुर जी फिर भी नाचते। नहीं मानते तो फिर जनाबाई कीर्तनियाओं के पास जाती, बोले कीर्तन बंद करो। बोले क्यों? थक गए ठाकुर जी, नाच रहे हैं उछल उछल के, उनको दर्द हो जाएगा पैर में। अब छोटी सी जना की कोई बात नहीं माने, और तेज तेज गरज करें जोर जोर से, ठाकुर जी और उछल उछल के नाचें। जना रोने लगे, अरे नहीं नाचो ना, आपको दर्द हो जाएगा। कीर्तन विश्राम हुआ, सब गए तो ठाकुर जी भी अंतर ध्यान। पर कोने में बैठी जनाबाई रो रही है, मेरे विठोबा के पैर में दर्द हो गया होगा, मेरे विठोबा के पैर में दर्द हो गया होगा। किसी ने दबाए होंगे कि नहीं? अरे कोई जाके पुजारी जी को बोलो आज घी लगाएंगे ठाकुर जी के चर, बहुत नाचे हैं। रात्रि के मध्य रात्रि हो गई, रोती रही, पंडरीनाथ भगवान के मंदिर को देख रही है और रो रही है कि आज विठोबा को दर्द हो रहा होगा। इतने में विठोबा प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, जना जैसे देखा, अरे माझा विठोबा, मेरा विठोबा। तुरंत लिपट गई, जल्दी पैर दिखाओ अपने। हाँ इसीलिए आया हूं, ले गोदी में पैर रख, दबा, तेरे को बहुत चिंता हो रही मेरे पैर की। अब जनाबाई चरण दबा रही है ठाकुर जी के, और ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं चरण रख के गोदी में। लक्ष्मी जी कह रही है, ये सुख तो मुझे भी नहीं दिया कभी जो इसको जना को दे रहे। चरण दबा रही है, छोटी सी जना है, ज्यादा तो कुछ जानती नहीं। अब बात क्या करे ठाकुर जी से? तो ठाकुर जी से पूछ रही है, भोजन किया? ठाकुर जी बोले, हाँ किया। कब किया? रोज नियम है, 8:30 बजे ही खाता हूं मैं, मंदिर में टाइम टू टाइम होता है। सुबह 3 बजे, मतलब 3, मुझे नींद भी आ रही हो तो भी उठा देंगे। दोपहर में इतने बजे प्रसादी, रात में इतने बजे भोजन। अच्छा पेट भर गया? हाँ भर गया। छोटे बच्चे यही तो पूछते, इससे ज्यादा क्या बात करें। बहुत देर हो गई, अब शांत बैठे हैं दोनों। ठाकुर जी बोले, कुछ बात करो, बहुत रो रही थी तुम, माता पिता छोड़ दिए, विठोबा मिले नहीं, अब मिल गया तो बोलती नहीं। बोल तो रही हूं, सोचने दो। क्या खाया? क्या खाया? पूरन पोली खाई। अच्छा पूरन पोली खाई? बोले हाँ। कल क्या खाया था? ठाकुर जी बोले, कल भी पूरन पोली खाई।
अच्छा, परसों क्या खाया? बोले परसों भी पूरन पोली खाई। उसके पहले क्या खाया था? बोले उस दिन भी। बोले मंदिर में यही बनता है और कुछ नहीं बनता, और जो भी प्रसाद बनता हो वही ठाकुर जी बस यही खाया मैंने। रोज यही खाते हो आप? बोले हाँ। आपका मन लग जाता है? लगाना पड़ता है। लेकिन मेरे भक्त भी तो घरों में बनाते हैं, तो मैं वहां भी थोड़ा बहुत पा लेता हूं। अच्छा, मैं कुछ और बना के पवाऊं आपको? कुछ नया खाओगे? तू बनाएगी? हूं तो अकेली, थोड़ी सी सहायता आप भी कर देना। ठाकुर जी बोले ठीक है बना। तो वहां से लकड़ी लेके आओ, चूल्हा जलाना है। ठाकुर जी लकड़ी लेके आ रहे हो, बिठोबा लकड़ी लेके आए, ले जरा जला। जना भाई चूल्हे में रख रही है, अग्नि लगाती है, कहीं कुछ सब्जी अमनिया कर रही है, खुद व्यस्त है। ठाकुर जी बैठे, आप क्यों बैठे हो? आप भी कुछ करो। मैं क्या करूं? क्या आता है आपको? लक्ष्मी जी दूर खड़ी बोल रही है, अरे जनाइयों के क्या नहीं आता, ये सब तो आता है इनको। ठाकुर जी बोले क्या करूं बता? बोले मेरे छोटे हाथ हैं, सब्जी मैं काट देती हूं, आटा आप मारो। ठाकुर जी अपनी पीतांबरी ऊपर करे, अपने कड़ूला ऊपर करे, मकर कुंडल पीछे किए, आटा मार रहे हैं, या जना भाई सब्जी बना रही है। मेरे को तो वो छवि देख के कभी कभी भाव, हमसे कब होगा ऐसा? छोटी सी जना ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रही है। दूर खड़ी लक्ष्मी जी भी रुदन कर रही है कि ये सुख तो मेरे अधिकार में भी नहीं है। छोटी छोटी रोटी अपने हाथ से बनाती है, सामग्री चावल आदि जो भी महाराष्ट्र के प्रमुख व्यंजन बनते हैं सब बनाए। ठाकुर जी बोले मेरे हाथ में आटा लगा है, जना तू अपने हाथ से पवा। छोटी सी जना छोटा सा कवल लेती है, अपने हाथ से पवा रही है। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। ऐसा सुख जनाबाई को ठाकुर जी देते हैं। इतने में ही मीठी मधुर बातें हो रही हैं। समय हो गया, घंटे घड़ियाल बजने लगे, मंगला का समय हो गया। ठाकुर जी जनाब मैं जाता हूं। कहां जा रहे हो? मंगला हो गई, मंदिर में सब दर्शन करने। आप तो सोए नहीं। कोई बात नहीं जनाब, कल भोजन नहीं करना, कल सोना मेरे पास आके, ठीक है। ठाकुर जी गए, जाके तुरंत मंदिर में खड़े हो गए, कपाट खोले, काकड़ा आरती हो रही ठाकुर जी की। पूरे दिन खड़े रहे, प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी कब रात्रि हो, मंदिर बंद हो, मैं जना के पास जाऊं। आज जना भाई गोद करके बैठी, आज खाना नहीं, आज पूरन पोली से ही मन लगाओ, आज सो, थोड़ी देर आराम करूं, सुवाऊं आपको। ऐसी जना बाई को ठाकुर जी सुख देते हैं। एक हमारे व्रज में एक महापुरुष हुए, उनका एक पद है, मुझे पद पूरा याद नहीं है, पर अभी जनाबाई और पंडरीनाथ भगवान के भाव में ये लगता है। प्रीतम तू मोहे प्राणन्ते प्यारो, प्रीतम तू मोहे प्राणन्ते प्यारो, तुम मेरे पुतलिन में बसत हो। पुतलिन मतलब नेत्र। तुम मेरे पुतलिन में बसत हो, रहो नैनन न्यारे, तू मोहे प्राणन्ते प्यारो, प्रीतम तू मोहे प्राणन्ते प्यारो।
चक्की चला रही है, ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी बोले, जना आज ना खाना है, आज ना सोना है, तो आज तुझसे कुछ सुनना है, तू बहुत मीठा गाती है। बोले, तुम्हें कैसे पता? बोले, जब तू गुनगुनाती है तो मैं सुनता हूं मंदिर में बैठ के। बंधुओं, ठाकुर जी को संगीत बहुत प्रिय है, आप मान लीजिए इस बात को। जब आप कुछ गुनगुनाते हैं, आप कुछ गाते हैं, तो अगर उसमें प्रेम होता है तो ठाकुर जी सुनते हैं। जनाबाई चक्की चला रही, बोले मुझे बहुत काम है, मैं कैसे गाऊं? बोले सुन, मैं चलवाता हूं ना। ठाकुर जी एक तरफ बैठ गए और चक्की चलवा रहे हैं। बोले तू कुछ गा। जनाबाई गा रही है। अब मुझे तो अभंग नहीं आता जनाबाई का भी, ठाकुर जी सुन रहे हैं। ठाकुर जी चक्की चला रहे थे तो जितने आभूषण पहने थे वो आभूषण आवाज कर रहे थे। तो जनाबाई बोली, बहुत आवाज हो रही है, ये उतार दो। ठाकुर जी ने सारे आभूषण उतार दिए, चलाने लगे चक्की। इतने भाव से सुनते रहे ठाकुर जी। आज भी गोपालपुर स्थान है पंढरपुर के पास में, वहां स्थान है जनाबाई की चक्की जो ठाकुर जी चलाए, वो स्थान भी सब कुछ है। कहते हैं कि जनाबाई जब गोबर के उपले थापती थी ना, तो कोई और अगर ले जाता तो जनाबाई लड़ने चली जाती उसके पास, मेरे उपले दो। अरे भाई, ये गोबर के कंडों में कौन मेरा तेरा, जलना ही है इनको। बोले नहीं, मेरे वाले मुझको दो। बोले इतने सारे हैं, तेरा कौन सा है? तो जनाबाई कान लगा लगा करके उपलों को कान पे लगाती। बोले कान लगा के क्या देखती है? बोले जिसमें से कोई आवाज ना आवे वो तेरे हैं, और जिसमें से विट्ठल विट्ठल स्वर आवे वो मेरे हैं। सोचिए, गोबर के उपलों पर हाथ जनाबाई धर देती है तो उसमें से भी विट्ठल ध्वनि प्रकट हो जाती है। भजन ऐसा होता है, चिंतन ऐसा होता है। आज बंधुओं, भारत के महापुरुष ऐसे हैं, जब वे एक मार्ग से निकल जाते हैं, उनकी भ्रगुटी देख करके, उनका मुखमंडल देख करके कितने लोगों के चित्त में परिवर्तन आ जाता है। ये भजन की योग्यता है कि किसी व्यक्ति, किसी महापुरुष के वचनामृत, किसी महापुरुष की दृष्टि, किसी महापुरुष का स्पर्श आपके चित्त को वाद्य कर देता है भजन के लिए। पर जनाबाई की स्थिति देखो, वो तो जड़ को वाद्य कर देती हैं भजन करने के लिए। जनाबाई जिस जिस पत्थर को स्पर्श करती है वो भी विट्ठल 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 गाने लगता है। ऐसी जनाबाई। तो हमें मुक्ति की कामना नहीं है, हमें तो ये कामना है जो जनाबाई के साथ है। हमें तो ये कामना है जो नामदेव तुकाराम जी के साथ है। हमें तो वो कामना है जो सूरदास जी के साथ है। सूरदास जी को दिखाई नहीं देता, देख नहीं सकते सूरदास जी। ठाकुर जी चुपके से आके उनकी कुटिया में बैठ जाते हैं, और सूरदास जब गाते हैं कोने में बैठ करके ठाकुर जी सुनते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि ठाकुर जी बैठे हैं। रोज चले जाते हैं ठाकुर जी सुनने। एक दिन किशोरी जी बोली, कहां जाते हो आप? ये दोपहर में 12 बजे मंदिर बंद होता है, उसके बाद गुसाई जी यहाँ पे सब पौड़ा के जाते हैं, आप गायब रहते हो। ठाकुर जी बोले, जाता हूं, एक जगह जाता हूं, तुम्हें नहीं बताऊंगा। किशोरी जी बोले, गुसाई जी शिकायत कर दूंगी मैं, मुझे बताओ कहां जाते हो। अच्छा ठीक है चलो, पर जैसे मैं कहूं वैसे करना, जल्दी जल्दी वापस आएंगे, रुकना नहीं वहां पे। अब ठाकुर जी तो दयावान हैं, पर किशोरी जी तो करुणा की भंडार हैं। एक पद भी है, किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी मोरी करुणा की भंडार। हाँ किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी मोरी। गाइए, करुणा की तज घन श्याम झटपट धावत, तज घन श्याम
झटपट धावत सुन कर दीन पुकार, किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी मोरी करुणा दीन जान अपनावत जन को, दीन जान इतनी सरल भाषा भी, और उसमें भी जो पद नहीं गा रहे हैं उनको तो भैया राधे राधे ही है। कितना सुंदर भाव है, गाइए ना। दीन जान अपनावत जन को, दीन जान अपनावत जन को, राखत चरण में लाए, राखत चरण लगा, किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी मोरी करुणा की। और क्या करती है किशोरी जी? जन्म मरण त्रिताप मिटावत, जन्म मरण मिटा के क्या करती हैं? तो कह रहे हैं देत प्रेम उपहार, देत प्रेम उपहार, किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी मोरी करुणा की भंडार। प्रेम पदार्थ पावत जो को, प्रेम ओ आवत है यही द्वार, आवत है यही द्वार। यही द्वार मतलब बरसानो द्वार। आवत है यही द्वार, आवत है यही द्वार। ओ किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी मोरी करुणा की भंडार। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं, बड़ी करुणा है उनके चित्त में। तो ठाकुर जी इसलिए जानबूझ के किशोरी जी को नहीं लेके जाते। क्यों? बोले मैं तो जाऊंगो नेक देर आस्वादन करके भग आऊंगो, ये गई तो आमेंगी ही नहीं। लेकिन किशोरी जी पीछे पड़ी, मुंह को लेके चलो। ठाकुर जी आज किशोरी जी को हाथ पकड़ करके खिड़की से कूद फांद करके मंदिर में से, श्रीनाथ जी बंधुओं, ये एक स्वरूप है, मैं बता चुका हूं, पता ही होगा। तो जो बाम अंग है वो किशोरी जी हैं, और जो दायना अंग है वो ठाकुर जी हैं। ये रास में एक स्वरूप है गो श्रीनाथ जी को। अभी ब्याहुला है हमारे ठाकुर जी का, 11 से 15 जनवरी बरसाना में। उसमें आप लोग एक चीज अनुभव करेंगे कि हमारे गिरधर लाल जी सेहरा पहनेंगे, तैयार होंगे, दुल्हा बनेंगे, लेकिन विवाह का जो पूरा क्रम है वो 2 स्वरूप में प्रिया प्रियतम का होगा। ठाकुर जी बस बैठे रहेंगे, लाल जी हमारे गिरधर लाल जी। हमारे घर में श्री गोपाल ठाकुर जी की सेवा है, लगभग पूज्य दादा गुरुदेव के समय से लगभग 50 वर्ष पुरानी सेवा है प्रिया प्रियतम की।
विवाह की पूरी प्रक्रिया, फेरे होंगे आदि, वो सब वो प्रिया प्रियतम करेंगे। गिरधर लाल जी मुख्य दुल्हा तो वही हैं, पर क्योंकि श्रीनाथ जी में श्री जी संग ही हैं, इसलिए अलग से श्री जी विराजमान करके प्रक्रिया नहीं होगी। प्रिया प्रियतम दो रूप विराजेंगे, उनकी सब प्रक्रियाएं होंगी। बहुत आनंद आएगा, आई हो जरूर, बहुत सुख मिलेगा। लीला करने जाते हैं तो दोनों फिर दो रूप धारण करके चलते हैं। तो श्री जी को लेकर के ठाकुर जी गए सूरदास जी की कुटिया में चुपचाप। ठाकुर जी बोले धीमे भीतर आओ, चुपचाप बैठ जाओ। सूरदास जी बैठे हैं बीच में, कोई पद गा रहे हैं, ठाकुर जी का सुंदर पद गा रहे हैं। श्री जी देख रही हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं देखो मत सुनो। बोले इन्हें दिखे ना है? ठाकुर जी नहीं दिखते। अरे तो इनको नेत्र दे दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही रहने दो। ये सूरदास तभी तो बने हैं कि नेत्र नहीं है। किशोरी जी तो इसी में ही व्याकुल हो गई कि इन पर नेत्र क्यों नहीं है। और उसके बाद जब सूरदास जी गाने लगे तो सुन करके ऐसी बेहोर हुई किशोरी जी। ठाकुर जी आज पद में मन ही नहीं लग रहा है, किशोरी जी को देख रहे हैं। बोले आज श्री जी अभी वापस भी जानो है, उत्थापन आरती होएगी, पहुंचना, तुम अकेले जाओ। मैं बोले देखो ये वही बात होगी, मैंने कही थी कि मत चलो, अब तुम कर रही हो। किशोरी बोली गा रहे हैं, सुनो। थोड़ी देर गाने के बाद सूरदास जी अपनी लाठी लेकर के चलने लगे। किशोरी जी बोली वो अकेले जा रहे हैं, कहीं गिर गिरा। अरे भैया वो ट्रेंड है, वहां पता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊंचा है, सब कर लेगा अपने आप। पर किशोरी जी कैसी करुणामयी है, नहीं नहीं नहीं, संग चलेंगे। अरे दर्शन को समय है, रो पहुंचना, वहां जाके व्यवस्थित होना। बोले बाद में हेलेंगे, पहले इनको देखें कहीं गिर नहीं जाए। थोड़ी दूर जाके एक गड्ढा आया, सूरदास जी में गिर गए। तुम तो कह रहे हैं सब पता, गिर गए। अब श्री जी निकर आवे को बाहर, तुम काहे को चिंता करी, चलो। नहीं इनको निकारो। ठाकुर जी ने अपनी दुशाला लई, किशोरी जी ने अपनी चुनरी लई, बांधी। ऊपर से ठाकुर अरे बाबा गिर गो का। सूरदास जी बोले हम बे ले, मैं अपनी सॉल डाल रहा हूं, या पकड़ के आ जाओ ऊपर। सूरदास भैया वो भक्त शिरोमणि हैं, वो उन्हें पुष्टि मार्ग में जहाज कहा जाता है भक्ति का। उसमें जो सवार हुआ वो पार हो गया, वो है सूरदास। भले ही नेत्र नहीं है तो क्या, उन्हें पता नहीं है कि ये लीला कौन कर रहा है। सूरदास जी बोल रहे तुम बने रहो तो मैं भी बनूं अपने मन में, कि मुझे कुछ पता ही ना है। आवाज सुनते ही पहचान गए ये तो ठाकुर जी। और जैसी सॉल नीचे आई, सूरदास जी ने पकड़ी, सुगंधी जैसी आई। तो आज सुबह यही इत्र फोआ मिला था हमको प्रसाद में, वही इत्र है, ये तो ठाकुर जी हैं। हे सूरदास आज पकड़ ले ना, कैसे हो, आज पकड़ में आए। सूरदास जी को पकड़ करके बाहर निकालो। सूरदास जी बाहर आती ऐसी ठोकर लगाई जानबूझ के कि दोनों में तो कोई के ऊपर तो गिरूं। ठाकुर जी तो पीछे है गए, श्री जी वहीं खड़ी रह गई। श्री जी के पांव पकड़ लिए सूरदास जी ने। ठाकुर जी ने पकड़ के श्री जी जोर से झटकाई पीछे, तो श्री जी पीछे वहीं एक पाजे वहीं गिर गई। सूरदास जी ने वो चुपचाप धर ले। ठाकुर जी सूरदास जी बोले कौन सो लाला भैया, कौन ते काम ते आयो, ने बता तो दे। बाबा फिर कभी बताऊंगा, अभी जा रहा हूं। श्री जी को लेकर के दौड़े। अब जैसी दौड़ी श्री जी तो एक पाजेब की झनकार आवे, दूसरे की नहीं। श्री जी बोली अरे मेरी पाजेब रह गई, लौट के चलो लेके आवे। ठाकुर जी बोले मैं दूसरी दे दूंगा, मत चलो, दर्शन करने हैं, ये भगत हैं, पकड़ लेंगे हमें। श्री जी बोली नहीं, मुंह को तो वही चाहिए, यही मारे ना लेके जाऊं कहीं भी, चुपचाप चलो जाऊं मैं। अरे जितनी कृपा करनी मैंने कर दी, काय को वापस सबरी उड़ेल दोगे, पूरा कृपा भंडार लुटाए दो आप तो। अरे वो सूरदास रहन दो वाकू, नहीं चलो। लौट करके आए, बोले बाबा हाँ रे लाला मैं वही हूं जाने निकारो आपको। बोले अच्छा का कह रहो, मेरी सहेली संग में आई, बाकी एक पाजेब रह गई यहाँ पे, आपने देखी? सूरदास जी बोले देख तो सकूं ना हूं मैं। बोले तो मिली आपको? तो सूरदास जी बोले ये है का? हाँ हाँ बाबा यही है। बोले भैया देख मुंह दिखे तो है ना है, जो मुंह को निकाल के गयो बाकी संग की सहेली को ये गिरो, अब मैं कैसे पता करूं कि तुम वही हो? मुंह दिखे तो है ना है।
बोले कैसे पता करोगे? बोले एक मेरे पास है, एक तुम्हारे पास होगी, वाह की पहचान कराए तो ये संग जो सहेली है बातें क्या अपना पाम आगे करे, वाह की पाजेब एक बार मैं देख लूंगा तो दूसरी पहना दूंगा। किशोरी जी आगे चली गई, ले बाबा मेरे पाम देख। जैसे नीचे हाथ देखे, बोले हाँ वही है, ला मैं पहना दूं। जैसे ही पहनाए, पहनाते ही सूरदास जी ने कस के श्री जी के चरण पकड़े, बोले अब नहीं छोड़ूंगा। पहले तो ने करके भाज गए, मुझको सब पता है तुम कौन हो, ये मेरी किशोरी जी हैं, करुणामयी हैं, मेरी लाडली जी हैं, और ये बोल लो का पीछे तो ये लाला है। मैं सब, अरे ना ना हम कोई लाडली लाल ना है, हम तो ऐसे ही गांव के छोरा छापरे हैं। वो ना मुझे सब पता, तुम वही हो। अब कब तक परेशान करोगे या आंधरे को?